कुल लाभ एवं शुद्ध लाभ को देखते हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे लाभ के सिद्धांत के बारे में। जो सिद्धांत का प्रतिपादक है वो प्रोफेसर शुपीटर है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ के सिद्धांत के बारे में। तो आप हमारे वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम लाभ के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाभ के सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादक प्रोफेसर शुपीटर ने दिया है। तो लाभ की जो सिद्धांत का प्रतिपादक है वो प्रोफेसर शुपीटर है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये 5 साधन हैं। उनमें से साहसी को जो जोखिम के बदले में प्रतिफल के रूप में उसे लाभ प्राप्त होता है उसी को हम लाभ कहते हैं। तो आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं। लाभ का अर्थ। लाभ से आशय यह है कि व्यवसाय में अनिश्चितता एवं जोखिम के भार को सहन करने के बदले में जो पुरस्कार साहसी को दिया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र में लाभ कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ का अर्थ वह होता है जो एक साहसी को उसके अनिश्चितता और जोखिम के भार के सहन करने के बदले में उसे पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, है ना। तो आइए इसके परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा में बोलते हैं लाभ की परिभाषा। तो परिभाषा में देख लेते हैं। सबसे पहला स्पीड के अनुसार। तो स्पीड महोदय कहते हैं सामान्यतया लाभ जोखिम उठाने का भुगतान है। उदाहरण के लिए जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, है ना, और साहस आदि 5 अर्थशास्त्र में साधन है। तो उसमें से साहसी को उसके जोखिम उठाने के बदले में भुगतान दिया जाता है, उसे लाभ कहते हैं, है ना। दूसरा शुपीटर के अनुसार लाभ साहसी के कार्य पुरस्कार है ना, अथवा यह जोखिम अनिश्चितता तथा नवप्रवर्तन के लिए किए जाने वाला भुगतान है। बिल्कुल, इसमें शुपीटर महोदय कहते हैं कि इसमें पुरस्कार के रूप में जोखिम अनिश्चितता तथा नवप्रवर्तन के लिए दिए जाने वाला भुगतान है। अर्थात एक उत्पादक या एक फर्म जोखिम उठाता है और भविष्य में अनिश्चितता उठाता है, अर्थात वह उस कार्य से लाभ मिले या ना मिले उसको कोई प्रकार की अनिश्चितता कहा जाए तो, है ना। उसे ऐसा पता नहीं होता है कि उसे लाभ ही मिलेगा, उसे हानि भी मिल सकता है। तथा फर्म में नवप्रवर्तन अर्थात नया मशीनों एवं टेक्नोलॉजी एवं नए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बदले में एक फर्म को या एक साहसी को उसके भुगतान किया जाता है, मतलब उसे लाभ प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तीसरा मार्शल के अनुसार जोखिम तथा अनिश्चितता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार को लाभ कहते हैं और यह वस्तुओं की कुल बिक्री से प्राप्त होने वाली आय तथा उसकी उत्पादन लागत के अंतर के बराबर होता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए एक वस्तु है ना, जैसे कि एक बिस्किट को बनाने के लिए 3 रुपये लागत लगती है और उसे बाज़ार में 5 रुपये में बेचते हैं, तो 5 और 3 के अंतर को ही क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। तो उसको 2 रुपये का लाभ होगा, है ना। तो इसी अंतर को हम क्या कहेंगे? लाभ। तो आइए हम कुल लाभ एवं शुद्ध लाभ को देखते हैं, है ना। कुल लाभ और शुद्ध लाभ आखिर किसे कहते हैं? तो चलिए पहला कुल लाभ को देखते हैं। पहला कुल लाभ
सामान्य अर्थ में जिसे हम लाभ कहते हैं वह कुल लाभ ही होता है। साहसी को वस्तु के उत्पादन लागत के ऊपर जो अतिरिक्त बचत प्राप्त होती है उसे ही कुल लाभ कहा जाता है। अर्थात कुल लाभ उसे ही कहते हैं जो साहसी को वस्तु के उत्पादन की लागत के ऊपर जो अतिरिक्त बचत प्राप्त होती है उसे ही कुल लाभ कहा जाता है। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए बिस्किट बनाते हैं उत्पादक ये साहसी है ना, तो उस बिस्किट को बनाने के लिए 3 रुपये लागत लगा है और उसे बाज़ार मूल्य में 5 रुपये देता है। तो इस तरह लागत और बाज़ार में बेचे गए कीमत में, तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, शुद्ध लाभ कहते हैं। जैसे शुद्ध लाभ किसे कहेंगे, लागत कुल आय से कुल लागत को घटाने से जो पैसा बचता है उसी को हम शुद्ध लाभ कहेंगे। उदाहरण के लिए 5 रुपये हमारे कुल आय हैं, उसमें से 3 रुपये लागत को हम घटा देंगे तो 2 रुपये बचेगा, वो क्या होगा, शुद्ध लाभ है ना। तो इसी को हम शुद्ध लाभ कहेंगे है ना। और कुल लाभ तो वही है 5 रुपया है ना। तो आइए हम शुद्ध लाभ को देख लेते हैं। शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ साहसी के जोखिम उठाने का पुरस्कार होता है। यह लाभ साहसी के 3 प्रकार के कार्यों के लिए दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाएगा है ना। तो देखते हैं आइए किस किस कार्य से मिलता है उसे शुद्ध लाभ। पहला, व्यवसाय के संगठन में कुशलता के लिए पुरस्कार, बिल्कुल व्यवसाय के संगठन में कुशलता के लिए पुरस्कार। अर्थात एक व्यवसाय है, अर्थात एक फैक्ट्री है या एक उत्पादक है या एक फर्म है जिसमें संगठन होनी चाहिए और उन संगठन अर्थात लोगों की संगठन होनी चाहिए और कुशलतापूर्वक कार्य होने चाहिए, उसके बदले में प्राप्त होता है ना। तो देखते हैं आइए। साहसी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन को एकत्रित करता है, जिससे वह सभी साधनों का उपयोग करके न्यूनतम लागत पर वस्तु का उत्पादन कर सके। मतलब वही है कि एक उत्पादक या एक फर्म जो भूमि, श्रम और पूंजी और संगठन इनका ऐसा सहयोग या ऐसा संबंध रखते हैं जिससे सभी साधनों का ऐसा सहयोग प्राप्त करता है या ऐसे क्रमबद्ध उपयोग करता है जिससे वह न्यूनतम लागत पर किसी वस्तु को उत्पादन करके अधिकतम लाभ कमा सके। यही एक फर्म या उत्पादक या व्यवसाय का मेन लक्ष्य होता है ना। आइए, तो उसके बदले में भी उसे अब भाई जाहिर सी बात है कि न्यूनतम लागत पर किसी वस्तु का उत्पादन करेगा तो उस व्यवसाय को या एक फर्म को अधिकतम लाभ आवश्यक प्राप्त होगा है ना। तो इससे भी उसे शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। आइए दूसरा को देखते हैं, जोखिम उठाने का पुरस्कार। जैसे कि एक साहसी है जो भविष्य में उसे लाभ प्राप्त होगा या हानि यह पता नहीं होता, फिर भी वह जोखिम उठाकर एक वस्तु का उत्पादन करते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि उसे हानि होगा भविष्य में या फिर लाभ, तो इसी के बदले में उसे एक साहसी को लाभ प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको डिटेल से देखते हैं। साहसी का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवसाय में होने वाली हानि का जोखिम उठाना है। वह अपने व्यवसाय को शुरू करने से पहले उत्पादन लागत एवं आय का अनुमान लगाता है, बिल्कुल। किंतु वस्तु का उत्पादन करने के बाद यदि उसका वो अनुमान गलत हो जाता है तो उसे हानि होती है। इस हानि के जोखिम उठाने के बदले में उसे पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार साहसी के शुद्ध लाभ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।
तीसरा, नव परिवर्तन को लागू करने के लिए पुरस्कार, अर्थात साहसी उत्पादन के क्षेत्र में नई नई तकनीक एवं मशीनों का प्रयोग करके नई नई वस्तुओं का उत्पादन करता है। इन नई तकनीकों को उत्पादन के क्षेत्र में लागू करने के लिए भी उसे पुरस्कार मिलता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि एक उत्पादक नए नए तकनीक और नए नए मशीनों का प्रयोग करेगा तो नए नए वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तो इससे क्या होगा कि न्यूनतम लागत मतलब कम लागत पर वस्तु का उत्पादन हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में उत्पादन मतलब वही है व्यवसाय के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में यह न परिवर्तन करता है कोई भी व्यवसाय या एक फर्म, तो उससे अधिकतम न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो इसी के बदले में जो नव परिवर्तन का प्रयोग करेगा उसी के बदले में पुरस्कार मिलता है, उसी को हम शुद्ध लाभ कहते हैं। मतलब शुद्ध लाभ उसे मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, है ना। तो इसको भी नव परिवर्तन लागू करने के बदले में पुरस्कार, अर्थात 3 टाइप से एक साहसी को शुद्ध लाभ प्राप्त होता है ना। एक जोखिम उठाने के बदले में, एक नव परिवर्तन को लागू करने के बदले में, और पहला है आपका व्यवसाय के संगठन में कुशलता के लिए पुरस्कार, अर्थात व्यवसाय में संगठन होनी चाहिए। बिना संगठन के व्यवसाय चल नहीं पाएगा, क्योंकि फर्म में या व्यवसाय में अगर संगठन नहीं होगा तो किसी भी कार्य को करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे लाभ के सिद्धांत के बारे में कि कौन कौन ने दिया है लाभ के सिद्धांत। तो हमारे वीडियो पे बने रहना और कल आने वाले वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि लाभ के सिद्धांत अर्थात कौन कौन ने दिए हैं, है ना। तो इसके सिद्धांत के बारे में कल बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।